भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
तस्य श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। दुर्गा देवी नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मां भगवती देवी सरस्वती नमः। श्री सूर्यदेवाय सन्देवाय ब्रह्मदेवाय नमः। विनायकं ब्रह्माणं प्रतिमा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्या सर्वकामार्थसिद्धये। श्रीमद्भागवत कामार्थसिद्धये। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्याय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे रमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापवादीवेन्द्रविभूषितनामभागं नारायण प्रेमानन्दमदापहारं वाराणसी पूर्वजं भज विश्वनाथम्। यदक्षरं गुरुष्टं मात्रायं च सर्वं स्मृतां देवी प्रसीदि देवाय। सरस्वती मया दृष्टा पुस्तकधारण्यां सर्वाणि समाहिता विद्यादानं कुरुहम्। अतुलित बलिधाममयं शैलावदेहं ज्ञानमग्रगण्यं सकलगुणानां भगवद्देवं राजजातं नमामि। जय जय श्री राधा जय जय नवकिशोर जय गोपी किशोर प्रभु जय जय माखन चोर। अपने अपने घर की सबका भोगी तुम्हें भी सब घर की धन्य धन्य रघुगी। या देवी सर्वदेश समारूपेण कृपारूपेण दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिनकी सेवा भाव से मनोय श्री राम ऐसे वीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। सब द्वार को छोड़ के बाबा आयो तेरे द्वार। है हम सबके बोले बाबा सरकार सबकी ओर निहार। फिर मोरी ओर निहार। बोल विघ्नेश्वर भगवान की। सर्वप्रथम सरकार के शरण में कोटि कोटि वंदन। प्रार्थना के आगे व्यास विघ्न करें सेवा प्रदान करें। आरत प्रतिमा की बुलाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रार्थना के आगे व्यास विघ्न करें सेवा प्रदान करें। तुल्य जीवन के अवसर में मैया के चरणों में वंदन। प्रार्थना के आगे व्यास विघ्न करें सेवा प्रदान करें। पुण्य देवता ग्राम देवता स्थानीय देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रार्थना के आगे व्यास विघ्न करें सेवा प्रदान करें। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री विजय रामदास जी गुरुदेव भगवान श्री लाल व्यास जी गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रार्थना के आगे व्यास विघ्न करें सेवा प्रदान करें। कुल देवता देवता ग्राम देवता स्थान देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रार्थना के आकर के व्यास विघ्न करें सेवा प्रदान करें। इस पावन भूमि पर चेन्नई की पावन धरा पर विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन।
प्रार्थना की आकर व्यासपीठ के अपने आशीर्वाद प्रदान करें। मंच पर आसीन सभी विद्वानों के विराजमान सीताराम जी को वंदन। आप सभी के विराजमान सीताराम जी को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। सबके लिए प्यार भरा राधे राधे। जय जय श्री राम। जितने लंबे भगवान ने दिए हाथ उतने उठाओ। हरे हरे महा। बाबा की कृपा से जगत नियंता जगदाधार परमेश्वर अखिल अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर श्री बांके बिहारी पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ असीम अनुकंपा कृपा से भूत भावन भोले बाबा की विशेष कृपा से विराजमान सभी देवी देवताओं के विशेष अनुग्रह कृपा से आज हम अपने जीवन में तीसरी बार श्रीमद् भागवत की कथा में इस बार प्रवेश कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। ये भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान का गॉड का जितना धन्यवाद दें उतना कम है, जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो भगवान की कृपा को अपने हृदय में उतारते हुए ये मत सोचना हमें आपको कि हम कथा करवा रहे हैं या हम कथा कह रहे हैं। ये सब भोले बाबा की कृपा है। और इस बार जो आयोजन की तैयारी हुई केवल 20 या 15 दिनों के भीतर ही भगवान ने कृपा की। तो जोरदार ताली बजाएं। एक बार हम उन समस्त बहनों को जो दूर दराज चली गई है यहाँ से, उन सब के लिए भी राधे राधे है, क्योंकि उन सबका मन यही है तन भले ही कहीं भी हो। क्योंकि इस जो आनंद जो यहाँ बरसता है 7 दिन, उस आनंद को 7 साल भर में हम लोग भूल नहीं पाते हैं। तो 7 साल भर तो क्या 7 जन्म में भी नहीं भूल पाएंगे। तो जो बहनें दूर दराज से यहाँ मन किए हैं उन सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं आशीर्वाद है। तो आइए उन समस्त दानदाताओं के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए, जिनके सहयोग से, जिन बहनों के सहयोग से सुंदर आयोजन हो रहा है। हम उन सबका स्वागत करते हैं। समस्त देवताओं के चरणों में वंदन करते हैं। सुभाष भैया और भी जितने भी यहाँ संत महात्मा भक्त जुड़े हुए हैं उन सबके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कथा का शुभारंभ समय बहुत कम है, तो आज की कथा का मंगलमय शुभारंभ सुंदर भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए प्रारंभ करते हैं। कल से कथा का समय जो रखा गया है सबको पता है, 5 बजे से 8:30 बजे तक मंगल कलश यात्रा में सब लोग गए हैं, शामिल हुए हैं। सबकी मनोकामना बाबा पूर्ण करें। बोलो भागवत भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, जप ले नमः शिवाय।
खोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो, शिव शिव तुम कैसे बोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो। मेरा अवसर जाए न जाए, मुझसे जब ले नमः शिवाय, मेरा अवसर भी आ जाए, मुझसे जब ले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जय नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय। अरे बाबा की हो जाइए, जय हो। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की तैयारी होगी, 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 मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की तैयारी होगी। मेरा तन धन साथ न जाए, मेरा तन धन साथ न जाए, मुझसे जब ले नमः शिवाय, मेरा तन धन भी ना जाए, मुझसे जब ले नमः शिवाय, मेरा तन धन भी ना जाए, मुझसे जब ले नमः शिवाय, मेरा तन धन भी ना जाए, मुझसे जब ले नमः शिवाय, ओम 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 हर हर महादेव। भगवान की बड़ी कृपा जब बरसती है भक्तों के ऊपर, तब जीवन में इतना सुंदर समय भगवान हमें प्रदान करते हैं। भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के लिए हम सारा काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सुंदर खाना, सुंदर पहनना, सुंदर घूमना, लेकिन भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा बिना उस ठाकुर जी की मर्जी के नहीं होती। भगवान की कथा में, भगवान की पूजन में, पूजा में कब मन लगता है? जब भगवान कृपा करते हैं। हम सब अधिकारी हैं। भगवान की कथा वो सुन सकता है जो भगवान की कथा सुनने का अधिकारी हो जाता है। सब नहीं सुन पाते, जिनके भाग में नहीं है वो यहाँ आकर भी चले जाते हैं, गुरु राधे। और जिनके भाग में है वो बाहर से चलकर आ जाते हैं। जिनके भाग, जो अधिकारी बन जाते हैं, हर समय हर विषय का एक अधिकारी होता है। मंदिर की पूजा कौन कर सकता है? जो मंदिर का पुजारी होता है, अधिकारी।
सब नहीं कर सकते। आपके तटरक्षक परिवार में जो साहब की कुर्सी होती है, जिस माहौल में, जिस विभाग में, जिस पद का जो पद अधिकारी होता है उस कुर्सी पर वही बैठ सकता है, सब नहीं बैठ सकते। इसी तरह भगवान की कथा सुनने के भी अधिकारी होते हैं। जैसे थाने में चौकी इंचार्ज ही चौकी पर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इसलिए भगवान की कथा सुनने वाले जो अधिकारी जिन्हें डिप्लोमा प्राप्त होता है वो कथा सुन पाते हैं। बोलो राधे। भगवान से भक्तों ने संत महात्माओं से पूछा, गुरुदेव भगवान की कथा सुनने के हम अधिकारी बने, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी पढ़ाई करना पड़ेगी, कौन से स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, तब हम भगवान की कथा सुनने के अधिकारी बनेंगे। तब हमारे बाबा जी कहने लगे, गोस्वामी जी ने लिखा है, श्याम कथा राम कथा के बे अधिकारी, राम कथा के बे अधिकारी, राम कथा के श्याम कथा के बे अधिकारी, राम कथा अति प्यारी, जिनको सत्संग अति प्यारी, जिनको सत्संग अति प्यारी। श्याम कथा राम कथा के वे अधिकारी कौन? बाबा स्पष्ट लिखते हैं, खुले शब्दों में स्पष्टीकरण कर दिया बाबा ने, कोई शंका नहीं। केवल कथा सुनने के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संग से प्रेम हो जाए, जिन्हें सत्संग करना अच्छा लग जाए, वो भगवान की कथा सुन पाते हैं, बाकी सब नहीं सुन पाते हैं। रामायण में जब भोले बाबा के साथ माता सती कथा सुनने गई, जब जाते जाते भरद्वाज जी ने स्वागत किया, बड़ा प्यारा सम्मान किया। संग सती जग जननी भवानी, माता सती को कितना संबोधन किया, विसर्ग लगा करके सम्मान के शब्द। संग सती जग जगन जननी भवानी, जगत की भवानी बोल करके संबोधन किया, स्वागत किया। अब यहाँ एक विशेष बात है, आज महात्मा की कथा है भागवत जी की, ध्यान देना। माता सती को शंका हो गई। सती ने कहा, प्रभु हमने तो ऐसा देखा है कि जो कथा सुनाने वाले होते हैं, उन कथा सुनाने वाले व्यास जी का जो भक्त होते हैं, श्रोता होते हैं, वो जाकर के प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन इधर तो उल्टा हो गया। जब भोले बाबा पहुंचे तो भरद्वाज जी ने खड़े होकर के प्रणाम किया, स्वागत किया, आइए बाबा स्वागत है। तो सती माता को बात नहीं जमी। माता सती ने कहा कि यहाँ व्यास जी जब आपको प्रणाम कर रहे हैं तो ये क्या कथा सुनाएंगे? शंका प्रकट हो गई, मन का भाव बदल गया। तो जब भाव बदल गया तब जाते जाते केवल सती बोला, भरद्वाज जी ने, कहने का मतलब है हमारे हम जब सत्संग से प्रेम हमें हो जाता है, तो देखो सती माता को जब भगवान के सत्संग में शंका हुई, भगवान की कथा में शंका पैदा हो गई, तो क्या हुआ था आप सबको पता है। लौट करके आई, मन बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हुई और प्रभु को पहचान नहीं पाई। बाबा ये कौन है? जंगल में राम जी माँ सीता जी का भ्रमण कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। 2 मिनट की बात हम आपको इसलिए सुना रहे हैं ताकि आपको लग जाए कि सत्संग ही जीवन का सबसे बड़ा सार है। जिन जिन का भी इतिहास में उद्धार हुआ है, चाहे वो ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, मीराबाई जी हो या रैदास पठान हो, कोई भी भक्त श्रोता हो, जिन जिन का उद्धार हुआ केवल सत्संग करने से हुआ। भागवत जी में राजा पारीक्षित जी का जो उद्धार हुआ कैसे हुआ? भागवत रूपी सत्संग करने से। इसलिए हम आपको थोड़ा बता रहे हैं
कि सत्संग जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य विषय है, इसकी कोई कीमत नहीं। ध्यान देना, पार्वती मैया ने भोले बाबा को प्रणाम करते देखा तो यहाँ भी शक हो गया। सती मैया ने कहा, प्रभु ये कौन है जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं? भोले बाबा ने कहा कि ये हमारे ब्रह्म हैं, ये राघव है, राम जी। अरे सती मैया ने कहा, जब ब्रह्म है तो जंगल में क्यों भटक रहे हैं? भोले बाबा ने कहा कि माता सीता का हरण हो गया है, इसलिए पत्नी वियोग में, माता सीता के वियोग में प्रभु वन वन में भटक रहे हैं। अब सती माता जी को थोड़ा और शंका हुई, प्रभु जब अगर ये ब्रह्म है तो इन्हें तो पता होना चाहिए कि माता सती कंदो सीता जी कहाँ है, फिर कैसे ब्रह्म है जब पत्नी के लिए भटक रहे हैं? ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। मन में शंका हो गई। भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हें कोई शंका है क्या? बोले नहीं नहीं, शंका तो हो रही है, अगर आप कहो तो हम थोड़ा सा परीक्षण कर लें। भोले बाबा ने कहा, जाओ जाओ देवी। अब भोले बाबा समझ गए कि अब यहाँ से सती से हमारा बिछोड़ हो जाएगा, बिछड़ जाएगा। जीवन में हमें वो काम करना है जिससे हमारा जीवन सबसे अच्छा निकले। जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ कभी जान करके भी गलती नहीं करना चाहिए। जो हम गलतियां करते हैं, अगर कोई सामने वाला रोकता है तो मान जाना चाहिए। माता जी नहीं मानी, परीक्षा लेने गई तो पता, सीता का भेष बनाया और सीता का भेष बना करके सामने पहुंची। प्रभु राम जी ने पहचान लिया, ब्रह्म है राम, पहचान लिया। लक्ष्मण जी थोड़े से मन में शंका करते हैं कि ये मैया कहां से आ गई, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी पहचान लिया कि सीता भाभी नहीं है। क्यों? क्योंकि सती जी ने राम जी के आगे आकर के प्रणाम किया, आगे आकर के। और लक्ष्मण जी जानते हैं कि सीता मैया कभी राम जी के आगे नहीं गई, इसलिए माता सीता असली नहीं है। राम जी ने जैसे ही प्रणाम किया, मैया आप यहाँ जंगल में अकेली, प्रभु जी कहाँ है? और जैसे ही सती जी ने देखा, पसीना आ गया, तुरंत दौड़ी, भागी, पूरे शरीर में पसीना पहुंची, प्रभु भोले बाबा के सामने घबराने लगी। बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं, क्यों देवी जी परीक्षा ले ली, पहचान लिया ये ब्रह्म है कि नहीं? माता सती ने कहा, प्रभु कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, करहु प्रणाम तुम्हारे नाई। प्रभु बोले, बाबा हमने कुछ भी परीक्षा ले ली, यहाँ झूठ बोल दी, डबल डबल दोष लगा लिया सती जी ने। जीवन में पत्नियों को पति के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोलो सीताराम, राधे। हाँ, भोले बाबा के सामने माता सती झूठ बोल रही है। अब आज के जमाने में तो चलन है कि सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है, तो अब चेन्नई में तो इधर कोई नहीं बोलता है, तत्पक्षक परिवार में कोई है ही नहीं जो पति से झूठ बोले। बोलो राधे। नहीं बोलना, उसका दोष लगता है। भोले बाबा ने देखा, ध्यान करके देखा तो देखते हैं कि माता सती, माता सीता का भेष बनाया सती ने, ये तो बहुत गलत कर दिया। इसलिए भोले बाबा ने उसी क्षण मन में प्रतिज्ञा कर ली कि आज से हम देवी सती का परित्याग कर देंगे। साथ में तो रहेंगे लेकिन पत्नी का भाव नहीं रखेंगे। और किसी कारण से परीक्षा लेती तो चल जाता, ये हमारी माता सीता का इतना रूप बनाया है, इसलिए आज से हमारी ये बंधनीय हो गई है। कहने का तात्पर्य है, जब हमारा सत्संग में मन नहीं लगता तब हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा होता मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा सत्संग में मन लगाएं। जीवन में सबसे बड़ी बात है सत्संग की। आज 88,000 ऋषियों ने बाबा सूत जी से कहा, प्रभु हमें सत्संग करने का मन कर रहा है। सूत जी महाराज जी ने 88,000 ऋषियों को लिया और सीधे नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में पहुंच गए। और पहुंच करके वहां गंगा जी की बालू रेत का मंच बनाया, सुंदर बीच में विद्यमान हुए। चारों तरफ संत महात्मा बैठे हैं और 200-400 श्रोता नहीं,
2-4 हजार श्रोता भी नहीं, 1 लाख 2 लाख श्रोता भी नहीं, 88,000 ऋषि बैठे हैं। कितने बैठे? 88,000 श्रोता बैठ करके चारों तरफ बैठे, भगवान का सत्संग शुरू होने लगा। सबसे पहले सूत जी महाराज जी ने आंख बंद करके और मंगलाचरण किया। हम हर बार बताते हैं कि जीवन में मंगलाचरण करना जरूरी है। मंगलाचरण तो आप जानते हैं, हम जब भी कोई काम शुरू करें तो हमें अपने भगवान का नाम लेना चाहिए, इसको मंगलाचरण कहते हैं। हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती, कोई बात नहीं, हम इंग्लिश बोलना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, कोई हिंदी भी पढ़ना ना जानते हो, कोई बात नहीं, फिर भी मंगलाचरण हो सकता है। कितनी सरल बात है। मंगलाचरण कहते हैं जब भी अपने घर से हम निकले, अपने क्वार्टर से निकले, रूम से निकले हैं, चाहे ड्यूटी करने के लिए जाएं, चाहे किसी काम के लिए जाएं, सबसे पहले अपने इष्ट भगवान का हमें ध्यान कर लेना चाहिए। और सबका एक इष्ट होता है, हर व्यक्ति के मन में एक देवता बैठा होता है जिससे अधिक प्रेम होता है। बोलो सीताराम। होता है कि नहीं? और तो सभी देवताओं को लोग मानते हैं, लेकिन एक देवता के प्रति ज्यादा मन आकर्षित रहता है, इसलिए उस देवता का हम ध्यान करें और मंगलाचरण करके आगे बढ़े। जीवन का कोई काम अधूरा नहीं रह सकता है। ना जीवन में कोई घटना हो सकती है, अकाल कोई घटना, समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ता। कब? जब हम मंगलाचरण करते हैं। जब भी घर से निकले, बच्चे अगर पेपर देने जाएं, बच्चे पढ़ने जाएं, तो अपने भगवान का नाम ले, सरस्वती का, जगदम्बा का, भोले बाबा का, हनुमान जी का, राम जी का। जब नाम लेके जाते हैं तो मंगलाचरण हो जाता है। इसी तरह कोई भी हमारे संत विद्वान सत्संग शुरू करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम चाहते हैं कि सूत जी के साथ, हमारे साथ मिलकर हम सब लोग मंगलाचरण करें। अपने अपने सिर पर थोड़ा सा रूमाल या जो भी वस्त्र लियो डाल लें, हमारे साथ बोलेंगे बड़े भाव से। बोलिए ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, बोलो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमः पार्वती पते हर हर। और सच्चिदानंद भगवान की। आज सूत जी महाराज जी ने सच्चिदानंद भगवान का स्मरण किया और मंगलाचरण किया। संत महात्माओं ने पूछ लिया, गुरुदेव हमने बहुत मंगलाचरण सुना है, कई ब्राह्मण विद्वान भगवान गणेश जी का, दुर्गा जी का, राम जी का मंगलाचरण करते हैं, लेकिन आपने कौन से देवता का मंगलाचरण किया? भागवत जी मात्र एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसे ठाकुर जी हैं साक्षात, जिनमें किसी पर्सनल देवता का मंगलाचरण नहीं किया। सूत जी ने, व्यास जी ने सबसे पहले सच्चिदानंद भगवान का सत्य की वंदना की है। और जीवन में सत्य माने ही भगवान होते हैं, और भगवान जहाँ होते वहाँ सत्य होता है। हम इस चबूतरा के इस आश्रम के बाहर तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ चबूतरा पर आ जाते तो झूठ बोलने में सोचना पड़ता है कि झूठ बोलें कि ना बोलें। बोलो राधे। साची कहा कि झूठ, यहाँ आने में झूठ बोलने में डर लगता है कि कहीं भोले बाबा अपना त्रिशूल ना उठा ले, जबकि भोले बाबा तो कण कण में विराजमान है। फिर भी जहाँ भगवान प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है वहाँ झूठ हम लोग बोलने में डरते हैं। तो जहाँ भगवान है वहाँ सत्य है, और जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है, और जहाँ झूठ है वहाँ भगवान
नहीं है। फिर चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी का परिवार हो, चाहे किसी का दिल हो, आत्मा हो, जिस आत्मा में, जिस मन में, जिस घर में, जिस परिवार में ज्यादा झूठ बोला जाता है वहां भगवान नहीं रहते, बाय करके चले जाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारे दिल में, हमारे जीवन में, लाइफ में भगवान रहे तो झूठ नहीं बोलना है। बोलो राधे, झूठ नहीं बोलना है। रामायण में तो लिखा है कलयुग में तो चलन हो गया, कली काल में तो चलन हो गया झूठ बोलने का, एक प्रचार हो गया। झूठ ही लेना। अभी थोड़ा और समय आगे बढ़ेगा जब, तो और ज्यादा विकराल समय आने वाला है। अब तो हर जगह एक ही बात, चेन नहीं छोड़ करके, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, 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 झूठ ही भोजन मैंने चबेना, झूठ ही भोजन मैंने चबेना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब तो संसार का चलन हो गया है, सुबह से उठते ही साथ झूठ बोलेंगे, फिर शाम तक झूठ ही झूठ चलेगा। नहीं बोलना चाहिए, जहाँ सत्य है वहां भगवान। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत माने सत्य, जहाँ सत्य है वहां भगवान। भगवान का नाम ही सत्य है। चित दूसरा अक्षर है, चित। चित माने प्रकाश। अब यहाँ इतना प्रकाश हो रहा तो अच्छा लग रहा है, अंधेरा हो जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा। तो जहाँ प्रकाश होता है, प्रकाश मीन्स जहाँ हम दीपक जलाते हैं वहां भगवान का वास होता है। जिस घर में रोज दीपक जलता है वहां भगवान आते हैं, और जिस घर में दीपक नहीं जलता वहां ठाकुर जी नहीं रहते। हम रोज दीपक क्यों जलाते हैं घर में? इसलिए कि भगवान का लक्ष्मी जी के साथ हमारे घर में आगमन हो जाए। सुंदर महल बनवा के ताला लगा दिया जाए, 5 साल तक ताला लगा रहेंगे तो उसमें लाइट न जलाओ, दीपक न जलाओ, तो उसमें फिर भगवान नहीं मिलेंगे, उसमें भूत मिलेंगे, प्रेत मिलेंगे। इसलिए जहाँ चित, चित माने प्रकाश, प्रकाश माने ही भगवान। दूसरा अर्थ है जिस भगवान की कृपा जिस भक्त के ऊपर हो जाए, भगवान अंधकार से प्रकाश की ओर खींच ले, हमारे हृदय का, हमारे मन का अंधकार नष्ट कर दें, समझ लो कि भगवान की कृपा होगी। उनको ही सच्चिदानंद कहते हैं। हम सारे संसार के लोग अंधकार में भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। अंधकार रूपी भ्रमण से भगवान निकाल के अपनी ओर प्रकाश की ओर लाए। स्थित माने प्रकाश, जहाँ प्रकाश है वहां भगवान। आनंद तीसरा अक्षर है, आनंद। आनंद, जहाँ आनंद आता है वही भगवान है, समझ लीजिएगा। और जहाँ आनंद नहीं है वहां भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान के मंदिर में बैठो तो आनंद मिलता है, चाहे जैसी टेंशन हो दूर हो जाती है। बोलो राधे राधे। कभी ज्यादा, बहुत ज्यादा मन में बेचैनी हो, मन में घबराहट हो, मन में किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर की चिंता बैठी हो, 5 मिनट घर में दुखी ना रह करके 5 मिनट चल करके आना, बाबा के सामने बैठ करके इनका ध्यान कर ले। हमारा भरोसा है कि जब तक यहाँ बैठे रहेंगे तब तक वो चिंता हमारे से दूर रहेगी। कभी प्रैक्टिकल करके देख लें, भगवान जहाँ है वहाँ आनंद है। राम जी और लक्ष्मण जी जब जंगल में गए तो रामायण में बाबा लिखते हैं कि जहाँ जहाँ जाए बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। जहाँ जहाँ जंगल में भी राम जी जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते वहीं परम आनंद, आनंद नहीं परम आनंद बरसता है। तो जहाँ भगवान है वहाँ आनंद की वर्षा होती। आनंद का ही दूसरा नाम है भगवान, सच्चिदानंद। हम सबने मिलकर के श्लोक बोला, सबने बोला कि नहीं? अगर किसी ने ना बोला हो तो घर जाके बोल दे।
है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। खास बात है इस श्लोक में, ये मंगलाचरण का श्लोक है, भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक है। इसका गायन करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो कष्ट कितने प्रकार के होते हैं, दुख कितने प्रकार के होते हैं जीवन में, बोलो। हम प्रतिवर्ष बताते, ध्यान से सुनना है कथा को। दुख होते हैं 3 प्रकार के, अब नहीं भूलना। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं और इन 3 प्रकार के दुखों में संसार के सारे दुख आते हैं। चाहे शरीर का कष्ट हो, चाहे पैसे का कष्ट हो, चाहे किसी की व्यवहार का कष्ट हो, जीवन का जितना भी कष्ट है वो इन 3 कष्टों में आते हैं। और तीनों कष्टों के नाम है दैहिक, दैविक और भौतिक। और ये 3 प्रकार के कष्ट कब नहीं सताते हैं, जब हम सच्चिदानंद भगवान का नाम रोज लेते हैं। किनका नाम लेते हैं, थोड़ा जोर से बोलो, सच्चिदानंद भगवान। याद कर लीजिए, कंठ में बिठा लीजिए। संसार के सारे कष्टों से अगर दूर होना चाहते हैं तो सच्चिदानंद भगवान की शरण ले लीजिए। तापत्रय विनाशाय, जिनकी शरण लेने से जीवन के 3 प्रकार के दुख नष्ट हो जाए, उनका नाम है सच्चिदानंद। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के कष्ट हैं। दैहिक माने देह का कष्ट, शरीर का कष्ट। मन तो कर रहा कि ताली बजाएं, लेकिन हाथ में दर्द है इसलिए बजा ही नहीं पा रहे, बोलो राधे। मन तो कर रहा कि परिक्रमा करें, भोले बाबा की कलश यात्रा में जाएं, लेकिन घुटनों में, पैरों में, कमर में दर्द है इसलिए चले ही नहीं पा रहे हैं। इसको कहते हैं शरीर का कष्ट, देह का। मन तो कर रहा कि चिल्ला करके जयकारा लगाएं, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही, इसको शरीर का कष्ट कहते हैं। और सच्चिदानंद भगवान का नाम लेने से ये कष्ट दूर हो जाता है। दैहिक। दूसरा कष्ट है दैविक। दैविक मीन्स देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट। देवता कौन, नवग्रह भगवान। जो 9 ग्रह होते हैं ना, सब जानते हैं, सूर्य, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब ये 3 प्रकार के ग्रह, यहाँ पीठ बनी हुई है, पूजन होगा रोज, आप सभी बहनें करेंगी, यजमान जी करेंगे। इनके द्वारा दी हुई पीड़ा जो होती है जीवन में, मान लो जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, अचानक 7.5 शनि की दिशा लग जाए जन्म कुंडली में, 2.5 साल वाले शनि देवता आ जाए तो बना हुआ काम बिगाड़ दे। इनको कहते हैं देवताओं के द्वारा दिया हुआ पीड़ा, कष्ट। और जब हम भगवान सच्चिदानंद का ध्यान करते हैं तो इनका भी दिया हुआ जो कष्ट है वो समाप्त हो जाता है, ये भी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर न शनि देवता कुछ बिगाड़ते हैं, न राहु केतु कुछ बिगाड़ते हैं। किनका नाम लेने से, बोलो। हाँ। तीसरा कष्ट है भौतिक कष्ट। सब कुछ है घर में, बाबूजी को, पतिदेव को 1.5 लाख रुपए वेतन मिल रही है, 18 लाख का, 20 लाख का फंड है, जो भी मतलब होता हो, ज्यादा तो जानते नहीं है, खूब अच्छा बिजनेस चल रहा, खूब पैसा है, सब कुछ है। एक दिन चक्कर आ गया। जब चक्कर आया तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पूरे शरीर की जांच की तो बाद में रिपोर्ट आई तो बता दिया, भैया बाबूजी घर जाओ, दवाई खाना, पूरी जिंदगी दवाई चलेगी, शक्कर ना खा लेंगे, चीनी खाओगे तो हरिओम हो जाएगी, बोलो राधे। अब सब कुछ है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, भंडार भरा हुआ है, लेकिन ऐसी विडंबना जीवन की कि रसगुल्ला नहीं खा सकते, काला जामुन नहीं खा सकते, देखते रहेंगे, बोलो राधे। और जो भी सच्चिदानंद भगवान का गुणगान करता है उसके जीवन में भौतिक कष्ट भी नहीं सताता है। अच्छा, हमें अपने जीवन में हमें अपना खुद का जो मालिक बन करके हम लोग तानाशाही करते हैं कि हम मैं फिर उधर गया, मैंने फिर इतना पैसा यहाँ लगाया, मैंने पंखा लगवाया, फिर मैंने टाइल्स लगवाया मंदिर में, फिर मैंने ये किया। मैं शब्द भूल जाना चाहिए। जीवन में कुछ भी करो तो भगवान को आगे करके करिए। अगर तुम कहीं दान कर रहे हो तो सीधा बोलो भगवान ने इतना दान करवाया, उन्हीं का इसलिए दान हो गया।
तुमने अगर सुंदर मकान बनवाया, महल बनवाया, तो यही कहो कि भगवान ने बनवाया, इसलिए बन गया। भोले बाबा की कृपा से उन्हीं ने बनवाया है। कोई गाड़ी खरीदो, वाहन लो, तो भगवान को आगे करो। झुमकी बनवा तो यही कहना कि भगवान ने बनवाई, ये नहीं कहना कि हमारे उनने बनवाई। बोलो राधे। इसलिए भगवान को आगे करके हम जीवन में जो भी काम करते तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। अगर एक मकान भगवान ने बनवाया, जब भगवान को इसका धन्यवाद देंगे, भगवान को मालिक बना देंगे, बोल देंगे कि भगवान ने बनवाया, तो आगे चल के एक और बनवा देंगे भगवान। और तू कहेगा कि मैंने एक और बनवाया तो सीताराम हो जाए, है ना। इसलिए भगवान को आगे करके हमें अपने जीवन का मालिक भगवान को बनना है। सीधा कथा का अर्थ है, कथा का सीधा मतलब है, बाबा रामायण में लिखते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहनों, आज की कथा सुनने से 7 दिन की कथा सुनने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, ज्यादा बुद्धि नहीं, ज्यादा परेशानी, खूब आपका मन लगेगा। इसलिए आज का ध्यान से सुनना, ज्यादा समय नहीं, और 20 मिनट कथा चलेगी। रामायण में बाबा लिखते हैं, जीवन में दैहिक दैविक भौतिकता, किसी के घर की बात नहीं है। बाबा रामायण में लिखते हो, रामचरितमानस से अच्छा प्रमाण हमारे लिए और कुछ नहीं है। स्पष्ट लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के। दैहिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जब राम जी का राज्य था त्रेता में, तब 3 प्रकार के दुख किसी को नहीं व्यापते थे। व्यापते का मतलब है किसी के जीवन में, शरीर में नहीं, जीवन में नहीं आते थे। कोई कष्ट में नहीं रहता था, किसी को सर्दी जुकाम नहीं होता था, किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होता था, सब चकाचक रहते थे। कब? जब राम जी का राज्य था तब। अब राम जी का राज्य अगर हम आज भी अपने हृदय में, अपने जीवन में कर लेंगे, तो आज भी हमारे जीवन से 3 प्रकार के दुख नाश की ओर चले जाएंगे, मिट जाएंगे। दूसरी बात, कर से कर्म करो विधि नाना। कर माने हाथ, कर्म माने काम करना। हमें जो भी जीवन में काम करना, अच्छा बुरा हम करते रहे, घर का काम करते रहे, झाड़ू पोछा करते रहे, घर के बच्चों का लंच बनाए, रसोई बनाए, कपड़े धो, सफाई करें, यात्रा करें, कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधान। हमारी एक हैबिट में आना चाहिए। जैसी हमारी हैबिट में सुबह मॉर्निंग में उठते ही चाय दो, नाश्ता दो, फिर समय आ जाए तो भोजन भी दो। बिना भोजन के हम रह नहीं सकते, लंच के बिना रह नहीं सकते, डिनर के बिना भी नहीं रह सकते। इसी तरह हमें चाहिए कि हम भगवान के नाम के बिना भी ना रहे। बोलो राधे। ज्यादा देर तक नहीं, ज्यादा समय तुम्हें नहीं है भगवान का बैठ करके भजन करने का, माला लेकर के भजन करने का मत करो। घर का काम कर, सीताराम बोलते जाओ। और यहाँ चेन्नई की बहनें तो बहुत होशियार हैं, हर सोमवार को बहुत अच्छा भजन गाती हैं। तो कई बार दीपा दीदी हमें सुना देती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ, तो भजन भी गुनगुनाते जाओ, भगवान का नाम भी लेते जाओ। और जब हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो हमारा मन और कहीं नहीं जा करके भगवान के चरणों में ही जाएगा। वो बाबा कहते हैं, जिनका मन भगवान के चरणों में लग जाए, फिर उनका उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता।
हाथ की बिगड़ी रेखा भी सुधर जाती है। बोलो सीताराम। कई बातें हैं, हम भगवान के भजन में ताली बजाएं, भगवान का भजन गाएं, तो हमारी हाथ की जो रेखाएं गलत होती है वो अच्छी हो जाती है। ताली क्यों बजवाई जाती है? जो ताली बजाते हैं उनके घर में लक्ष्मी भी आती है, और हाथ की खराब रेखाएं, बुरी रेखाएं अच्छी हो जाती हैं, जीवन सुधर जाता है। इसलिए मन भगवान के चरणों में हो और घर के काम होते रहे। हम लोग कहते, संसार के लोग कहते, महाराज अब बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। अभी बताओ, जब बुढ़ापा आएगा तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, तो तुम भगवान का क्या भजन करोगे? बोलो। भजन तो भगवान का किसी भी उम्र में हो सकता है। ध्रुव जी कितने साल के थे? 5.5 वर्ष के। अब 5.5 वर्ष का बालक को इतना होश भी नहीं रहता कि हमारा घर कहाँ है। आप बताओ, 5.5 वर्ष की उम्र में हमें पहचान भी नहीं होती कि हम यहाँ से अपने परिवार को कैसे पहचाने। अब आप ये बताइए, जब परिवार की पहचान नहीं होती, जब हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, तो भगवान का भजन कैसे हो सकता है? लेकिन किया। ध्रुव जी ने 5.5 वर्ष की उम्र में भगवान का भजन किया, पिता भगवान के लिए, परम पिता भगवान के लिए भजन किया, लेकिन साथ में माता लक्ष्मी जी भी मिल जाती हैं। आपने प्रसंग सुना है, बीच कथा में हम लोग फिर सुनेंगे। तो 5.5 वर्ष की उम्र तो खेलने कूदने की होती है बच्चों की। फिर माला लेकर बैठ गए ध्रुव जी। मुझे बैठ गए तो भगवान ने और ज्यादा कृपा कर दी। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। हर माता पिता को अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देना चाहिए। जब सुनीति के बाद ध्रुव जी रोते हुए आए तो सुनीति ने कहा, हाँ बेटा जाओ, वन में भगवान का भजन करने चले जाओ। आज की माताओं से कहो अपने बालक को दे दो, हम ले जाएं अपने आश्रम पर सेवा कराएंगे। तो माता डर जाती है, बाबा ना बना देना महाराज जी हमारे बालक को, है वो बाबा ना बन जाए। बाबा बनने से डरते हैं लोग, जबकि भगवान का भजन करना ही सार, चाहे बचपना हो, चाहे जवानी हो, चाहे वृद्धपन हो, वृद्धापन हो, हर समय जीवन का केवल एक ही के लिए भगवान ने दिया है। भगवान का 24 के 24 घंटे भजन करते। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद जब मनुष्य योनि में जन्म होता है, जब हमारी आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, तो 9 के 9 महीने एक ही प्रार्थना करती है भगवान से कि हे प्रभु, हमें माँ के गर्भ से बाहर निकालिए। आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट अगर कहीं मिलता है तो कहाँ मिलता है? माँ के गर्भ में। गर्भ में सबसे ज्यादा कष्ट आत्मा को प्राप्त होता है। इससे बड़ा और कोई कष्ट नहीं होता है। मल मूत्र में रहना पड़ता है 9 महीने, और 9 महीने के तक हमारी आत्मा भगवान से गौर से एक ही विनती करती है कि हे प्रभु, हमें इस कष्ट से बाहर निकालो। हम आपको वचन दे रहे हैं कि हम जैसी जन्म लेंगे पूरी जिंदगी आपका भजन करेंगे। प्रॉमिस तो करती है, लेकिन जैसी धरती पर जन्म लेती है सब भूल जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं और माया में ग्रसित हो जाते हैं। मैं अल्तोर तोर में माया, भगवान की माया हमें अपनी बाहों में ले लेती है और हम सब भूल जाते हैं। इसलिए भगवान का भजन करना जरूरी है। बच्चा कब तक नहीं रोता है जन्म लेने के बाद? माया भगवान की कब तक नहीं छूती है भगवान के बच्चों को? जब तक वो बालक धरती का स्पर्श नहीं करता। रामायण में लिखा है कि भूमि परत भाढ़ा भर पानी, जह जी वही माया लिपटा है। व्यक्ति रोता कब है? भूख कब लगती है, नींद कब आती है? जब माया का स्पर्श हो जाता है तब। और जब तक माया का स्पर्श नहीं होता तब तक मन को ना तो भूख लगती है, ना नींद लगती है, ना किसी को लगता कि हमारी मम्मी है, कि हमारे पापा हैं, कि हमारे भाई हैं, हम किसी के हैं। ये सब रिश्ते नाते, भूख प्यास कब लगती है? जब हम धरती का स्पर्श करते हैं तब। एक बहन जी के घर में बालक हुआ तो वो रोता ही नहीं था। अचानक से हमसे में भेंट हुई, बहुत दिन की बात है। तो उसकी जो दादी माँ थी वो बहुत घबरा रही थी, रो रही थी। हम ऐसे अचानक मिल गए, हॉस्पिटल की बात, बिल्कुल सत्य बात है। दादी रो पड़ी। हमने कहा मैया क्यों रो रही हो? बोली महाराज जी बालक हुआ बहुत अच्छा सुंदर है, लेकिन रो नहीं रहा है, कुछ हरकत नहीं कर रहा, आवाज नहीं निकाल रहा है। हम समझ गए भगवान ने हमें थोड़ी सी बुद्धि दी। हमने कहा मैया 1 मिनट के लिए बालक हम ले लें? बोली हाँ।
तो हमने बालक लिया, उसी समय धरती पर लिटा दिया। धरती माता की कृपा, ठाकुर जी नारायण की कृपा, वो एक ही मिनट के बाद रोना शुरू कर देता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। रामायण की लिखी एक एक चौपाई सत्य है, वेद शास्त्रों का लिखा हुआ एक एक शब्द सत्य है। जब हम धरती का स्पर्श कराते हैं तब बालक रोता है। रोता क्यों? जब उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, तब वो रोता। आज सच्चिदानंद भगवान का नाम लेने से जीवन में जब हम अपने जीवन का मालिक भगवान को बना देंगे तो 3 प्रकार के कष्ट हमें नहीं सताएंगे। इसलिए जीवन में हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और हमेशा भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, भागवत जी को कल्प वृक्ष की उपाधि दी गई है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जानते हैं आप? कल्प वृक्ष एक ही वृक्ष है जिसको पारिजात वृक्ष कहते हैं, जो स्वर्ग में पाया जाता है। कहाँ है? इंद्र के यहाँ। उस वृक्ष की एक विशेषता है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, तलैटी में बैठकर के हम जो भी इच्छा करते हैं वो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। उसी तरह भागवत जी को भी कल्प वृक्ष की उपाधि है। हम भागवत जी के चरणों में बैठकर के 7 दिन में जो भी इच्छा करेंगे वो ठाकुर जी हमारी पूरी कर देंगे। बोलो भागवत भगवान। ऐसी इच्छा मत करना कि बगल वाली का 9 लखा हार हमें मिल जाए, ऐसी इच्छा मत करना। बोलो राधे। जो भी इच्छा करेंगे वो पूरी हो जाती है। भगवान भागवत जी में जीवन में 2 प्रकार की गंगाएं बह रही हैं धरती पर। ये भगवान की कृपा है कि 30वीं बार हम लोग यजमान बन रहे हैं। 30वीं बार चेन्नई की पावन धरा पर कथा हो रही है। गत वर्षों की भांति प्रति वर्ष जोरदार ताली बजाएं उन समस्त भक्तों के लिए, उन बहनों के लिए, उन देवताओं के लिए जिनकी कृपा से, उन साहब के लिए भी ताली बजाओ जिनने सुई की थी बाबा की कृपा से बजा दीजिए। संरक्षक परिवार पूरा भक्ति के माहौल में डूबा हुआ है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। ड्यूटी तो सब करते हैं, नौकरी सबको करना है, लेकिन जीवन में जब थोड़ा समय हम भगवान के दरबार में आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भजन करते हैं, तो मन प्रसन्न हो जाता है। होता है कि नहीं? किसी का मन दुखी तो नहीं हो जाता? जब प्रसन्न हो जाता है तो जीवन की सारी मनोकामना भी पूर्ण भगवान करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। 2 लाइनों में एक भजन गा लेते, फिर उसके बाद 2 प्रकार की गंगाएं धरती पर बह रही हैं और 2 प्रकार की गंगाओं में थोड़ा फर्क है। कौन सी गंगा का क्या चमत्कार है, इन बातों को, इन कथा को सुन करके फिर हम भगवान की आरती की ओर चलेंगे। कल से कथा 5 बजे से 8:30 बजे तक होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।